मैं अनिल सर आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ 10th क्लास का सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का सवाल, जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है और मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए 7 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सवाल है इसका, कॉट थीटा बराबर है 7/8। तो इसका वैल्यू क्या आता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इसका तो क्या होगा, ये कह रहा है। तो देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8, तो हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग मतलब जो है इसको दो नियम से हल कर सकते हैं, है ना। दो नियम से हल करते हैं। पहला नियम देखिए, है ना, हम लोग पहला भी हल करते हैं। ये जो बड़ा ये देखिए किस फार्मूला पर बैठा है, ए देखिए इस फार्मूला पर बैठा है, ए प्लस बी इंटू, है ना, ए माइनस बी बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, इस फार्मूला पर बैठा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जगह क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से देखिए क्या करना है, तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, मतलब ए का स्क्वायर, ये हुआ ए। अब बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट या तो इसको मतलब एक लाइन और कर दीजिए, डायरेक्ट ए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब नीचे में क्या हुआ, ए स्क्वायर एक का है, एक का स्क्वायर और कॉस थीटा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर। ठीक है, और बी की जगह क्या हुआ साइन स्क्वायर, फिर एक का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या हुआ कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब एक का स्क्वायर क्या होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बट फिर एक का क्या होगा एक माइनस कॉस का क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए, अब क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, क्या होता है साइन स्क्वायर। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बट साइन स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू होता है कॉट, क्या वैल्यू होता है कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा गुना कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 नहीं, तो 7 गुना 7 कितना हुआ 49 बट 8 कितना हुआ 64, 8 कितना हुआ 64। ठीक है, तो कितना निकल गया यानी कॉट थीटा गुना कॉट थीटा निकल गया 7/8 गुना 7/8 बराबर 49/64 निकल गया इसका वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? और दूसरा सवाल इसमें जो है, इसका जो दूसरा सवाल है, इसमें दूसरा सवाल भी वही कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका भी वही बात हो गया कॉट थीटा गुना कॉट थीटा माना 7/8 गुना 7/8 क्या हो गया 49/8 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि कहता कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो ये हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इसको हमको बतलाना है। ये देखिए ये हुआ ए प्लस बी इंटू ये हुआ ए माइनस बी बट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह क्या हुआ, ए की जगह हो गया ए और बी की जगह क्या हुआ साइन, फिर ए की जगह क्या हुआ ए और बी की जगह क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर माना एक का स्क्वायर माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, एक है तो एक का स्क्वायर, साइन है तो साइन स्क्वायर बट एक है तो एक का स्क्वायर, कॉस है तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा एक, साइन स्क्वायर तो साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर करेंगे कितना होगा एक, कॉस स्क्वायर करेंगे कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर, अगर साइन रहे तो कॉस होगा, साइन रहे तो कॉस होगा और कॉस रहे तो साइन होगा। बस इतना तो याद रखना है कि अगर माना साइन थीटा अगर दिया रहे इसका कॉस इसको कॉस थीटा होगा, और अगर कॉस थीटा दिया रहे तो क्या होगा साइन थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे देखिए यहाँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर लिखना है, अब कॉस स्क्वायर है ना तो इसको क्या लिखना है साइन स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है कि ये जो है कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है ना, देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा बट साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला कि cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसके cot स्क्वायर थीटा। अब cot मतलब स्क्वायर मतलब कि दो बार गुना करना है, cot थीटा गुना cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है सवाल से ही कि 7/8 है, तो 7/8 गुना 7/8 तो 7 7 49/8 64। ठीक है, और दूसरा वैल्यू इसका वही कहता है cot स्क्वायर थीटा cot थीटा गुना cot थीटा 7/8 गुना 7/8 49/64। ठीक है, ये पहला नियम हुआ, कौन सा नियम हुआ, ये पहला नियम हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका दूसरा नियम भी जानते हैं हम लोग, पहले तो पहला नियम तो समझ में आ गया
किसी प्रकार से कोई दिक्कत हुआ है, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। फिर इसको हम जो है क्या करेंगे, फिर से दोबारा आपको हम समझाएंगे।